हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव। तो आज अपन बात करने वाला सबसे डिमांडेड कोर्स एग्रीकल्चर बीएससी, जो बीएससी ऑनर्स जो आपके होता है एग्रीकल्चर में, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। फिर आप एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हो या करने वाले हो या अपने किसी भाई बहन या किसी फ्रेंड रिलेटिव को करवाना चाहते हो फ्यूचर में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एक तो उसका ट्राइकुलम की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने अवधि की होती है, जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होती है वो कितनी अवधि की होती है, बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी जो योग्यता एबिलिटी है वो क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अपन अप्लाई कर सके। तो सारी कुछ चीज़ फीस स्ट्रक्चर को लेकर, सिलेबस, आपको 4 साल में पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, सारा कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम खराब किए हुए। तो इस बीएससी ऑनर्स की जो डिमांड है, उस कोर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक दिन में आपको डॉक्टर की जरूरत पड़े या ना पड़े, इंजीनियर की जरूरत पड़े ना पड़े, पर दिन में 2 से 3 बार आपका एग्रीकल्चर से जरूर पाला पड़ता है। और फ्यूचर में भी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, जो आपके फ्यूचर गोल्स है जो सिक्योर है या नहीं है। तो बात करें सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की, तो एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी स्ट्रीम है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैटर ये करता है कि आप जो स्ट्रीम ले रहे हो, फिर वो बायो हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, कुछ भी हो। आप किसी के देखे देखे अगर ले रहे हो कि मेरे बुआ के लड़के ने एग्रीकल्चर लिए, आज वो डबल ए हुआ, तो मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी एग्रीकल्चर ले लूँ, ये बिल्कुल गलत है। किसी ने कॉमर्स लेके सीए बन गया है, तो जरूरी नहीं आप कॉमर्स लेके सीए बनो, बर्बाद भी हो सकते हो। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, आपकी लगन हो, आप पढ़ सको, कर सको उसको हैंडल, वो ही लेना है। बात कर रहे हैं अपन प्रॉपरली आज एग्रीकल्चर के बारे में, तो इसकी सबसे पहले मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, ये एक यूजी कोर्सेज है। जैसे आप बीए वाले, जो आर्ट वाले हैं, आर्ट स्ट्रीम वाले हैं, वो बीए करते हैं जो ग्रेजुएशन के लिए, तो अंडर जो यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ये बीएससी एग्रीकल्चर। बाकी बायो से अगर आप बीएससी करते हो, मैथ से, तो वो 3 साल की होती है। एग्रीकल्चर जो बीएससी है ऑनर्स, वो प्रॉपर्ली 4 साल की होती है। इसमें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो इसमें मेंशन की गई है। 3 साल की आपके थ्योरेटिकल होती है, 1 साल की आपके प्रैक्टिकल होती है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है। बात करें इसकी एबिलिटी की, योग्यता की, तो इसमें आप 12th पास आउट होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। फिर सब्जेक्ट आपके पास एबीसी हो या पीसीएम हो या पीसीबी हो। आप इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस में ऐसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके, या फिर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो खुद के स्तर पे भी लेती है। और कुछ फेमस जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए जेईटी है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है। आईसीआर का जो सेंटर का इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाला है, बीएचयू का है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और भी एमपी केट, यूपी केट के हैं, सेट्स जो हैं बॉटम यूनिवर्सिटी है, वो अपने अपने सब अपने स्तर के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। बात करें फीस की, तो आप जो बीएससी ऑनर्स है 2 तरीके से कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो लगभग एवरेज आपकी डिग्री जो पूरी पड़ जाती है 4 साल की, जो प्रैक्टिकल सहित है, तो लगभग 2 से 4 लाख के अराउंड में आपकी पूरी डिग्री हो जाती है। बात करें आगे के इसके ऑप्शन की कि जॉब क्या क्या है इसमें, ठीक है, प्राइवेट जॉब क्या है, खुद का एंटरप्रेन्योर आप करना चाहते हो, खुद का सेल्फ बिजनेस, तो उसमें क्या आपके चांसेज है, या फिर गवर्नमेंट नौकरी अगर आप करना चाहते हो तो उसमें कौन कौन सी जॉब्स है। तो हमने बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स है उसका मैंने जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, एबिलिटी क्या है, 12th पास आउट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। फिर आपके पास सब्जेक्ट एबीसी हो या पीसीएम हो या पीसीबी हो, वो चलेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम जो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज है, प्राइवेट गवर्नमेंट खुद खुद के स्तर पर करवाती है, उसको पास आउट करके आपको एडमिशन लेना होता है। अब बात करेंगे अपन, मैंने ड्यूरेशन बताई थी इसकी, लगभग 4 साल की होती है, 4 साल की होती है बीएससी। और इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ऑलराउंडर अगर फीस की बात करें तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए आपके डिग्री के पड़ जाते हैं। जो फिर कैंपस के आधार पर फीस हर कैंपस पे डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, किसे कैसा उसका रेपुटेशन है, उसके हिसाब से फीस डिसाइड होती है। मैंने एवरेज आपको फीस बता दी है 2 से 4 लाख। अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्राइकुलम क्या रहेगा, 4 साल में क्या स्टडीज कराएगी। तो आपको बेसिकली आपको पता है, आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हो, तो इसमें एग्रीकल्चर की जो फंडामेंटल चीज़ है, सोइल जो लैंड है, उसके बारे में आपको सोइल साइंस हो गया, रबी खरीफ जायद की जो क्रॉप्स हो गई, क्रॉप्स के डिजीज हो गए, वाटर जो रिसोर्सेज है उनके बारे में, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज के अलावा इसके अंदर आ जाएगा आपके जो फसल, जो क्रॉप डिजीज है उसके बारे में, वीड कंट्रोल के बारे में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास है उसके बारे में पढ़ाया जाए आपको, प्लांट पैथोलॉजी जो रोगों के पादप है, क्रॉप डिजीज है, वो उसी के अंतर्गत आ गए। तो ये लगभग जो सारे सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ आपको 4 साल में करवाया जाएगा। लास्ट ईयर में आपके प्रैक्टिकल का सीन होता है। तो ये तो बात हो गई अपनी नॉर्मल की बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, यूजी कोर्सेज है, फीस, सारी कुछ बात हो गई एडमिशन वगैरह की। अब आता है कि इसमें आगे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है। तो इसका सबसे बढ़िया मैं बताऊं 3 चीज़ है। आप इसमें आप खुद भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, सेल्फ बिजनेस कर सकते हो, प्राइवेट जॉब्स भी बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत अच्छी है। और एक और इसका जो प्लस पॉइंट अपना कि ये यूजी डिग्री है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है इससे।
तो आप जो नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम्स है जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, सेंटर का, ठीक है, या फिर डिफेंस वाला हो गया, ये तो आप दे ही सकते हो। प्लस जो स्पेशली एग्रीकल्चर वाले एग्जाम है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद की डिग्री कर ली, उसके बाद में क्या स्कोप है, आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो अगर ऑफ, एक तो होता है ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होता है वो होता है, एक होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अच्छे कैंपस है, कंपनियां जो बाहर की जो कंपनियां, अभी एक बात बता दूं, पहले एग्रीकल्चर बीएससी का इतनी डिमांड नहीं थी, बट जब से इंडिया के अंदर जो बाहर की जो कंपनियों ने आके निवेश करना स्टार्ट किया है उसके बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये डिमांड एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में भी। तो अगर ऑन कैंपस अपन बात करें प्लेसमेंट की, तो इसमें आपको रूरल डेवलपमेंट जो होते हैं, ग्रामीण विकास का जो होता है उसके अंदर, या फिर बैंक के अंदर बैंकिंग वाले क्षेत्र में, या रूरल जो है, उसके अलावा आपको इसके अंदर जो जर्नलिज्म होते हैं, जो बुक वगैरह लिखते हैं, उसके अंदर आपको प्लेसमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। बात करें और दूसरी ड्यूटीज़ की, तो अगर नॉन एग्रीकल्चर की आपकी यूजी डिग्री है तो ग्रेजुएशन तो हो ही गई है, तो आप जो सेंटर के एग्जाम्स है वो सारे अप्लाई कर सकते हो, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, जो भी है वो सारे कर सकते हो। स्पेशली एग्रीकल्चर की स्टेट के जो है उनकी बात करें तो आप IBPS, AFO, WO, AO ये दे सकते हो। 12th लेवल की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आप 12th लेवल कर रखे हो तो आप कृषि पर्यवेक्षक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है। बात इसके अलावा आप NSC जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं वो कर सकते हो, AFO फॉरेस्ट रिसर्च ऑफिसर होते हैं वो कर सकते हैं। तो मतलब जॉब का खूब आगे तक खूब स्कोप है। अगर सेंटर की जॉब्स की बात करें तो सेंटर की भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है इसमें, एग्रीकल्चर ऑफिसर वगैरह की। अगर आप खुद का करना चाहते हो, सेल्फ बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा, और सब्जेक्ट के बजाय इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इतना, उस हिसाब से उसकी मांग पूरी करने के लिए आप डेयरी फार्म खोल सकते हो खुद का, मुर्गा फार्म खोल सकते हो, या फिर आप जैविक खेती कर सकते हो, या कीट रसायन जो होता है खाद बीज की दुकान खोल सकते हो। ये सारा कुछ मतलब आगे का स्कोप बहुत अच्छा है, पर मैटर क्या करता है कि आपकी सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है, आप लगन से मेहनत से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, अपना बेस्ट दोगे ना उस फील्ड में, तो हर फील्ड में सक्सेस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी किसी की देखा देखी में आप ये सब्जेक्ट वगैरह चूज ना करें। बाकी 12th एग्रीकल्चर के बाद में क्या करना, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसको जरूर देखें। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू।